शांत जरा होइए, शांत होइए जरा। आज श्री साईं शक 33, 23 का 22 का है, 42 का। आज साईं शक 42 का शुभ आरंभ है। साईं शक 42 का शुभ आरंभ है। वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना करके वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना करके विश्व बंधुत्व का मतलब आज दुनिया में जितनी भी आबादी है वो एक दूसरे को अपना भाई और बहन समझकर ये जिंदगी गुजारे। का बंधुत्व का मानवता धर्म का ये शक आरंभ किया और इसको आज कितने साल हो गए आज? 41 साल। 41 साल हो गए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर जो बैठता आ रहा हूं वो भाई इसको जरा बंद कर दो या साइलेंट कर दो, लोगों के जो फोन आएंगे मैं बाद में करूं। ये शक आरंभ किया था और इसे आज 42 साल हो गए। तो आपको इस मार्ग की और इस शक की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, अखंड आशीर्वाद। आज ही के दिन विजयदशमी के शुभ अवसर पर 1956 में आज मैंने आखिर में आपको कहा कि सूफी संतों की जय। तो सूफी संतों का इसके अंदर कितना संयोग है उसका अंदाजा जरा इस इससे कीजिए। सबसे पहले सूफी संत अगर कोई थे और आए थे वो थे हाजी हजरत मलंग बाबा कल्याण, ये है। और जो इस मार्ग को जिन्होंने साईं शक 1 शुरू किया वो है हजरत ख्वाजा हजरत जौकुल आजम ख्वाजा स्वामी गौसुल आजम स्वामी जलानी बाबा। हाँ, अभी बहुत से बीच में शब्द रह गए, इतना लंबा नाम है। साहब के माध्यम से इस कार्य की समिति का आरंभ हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि ये कार्य कोई एक व्यक्ति का नहीं है। ये गौसुल आजम ने कहा कि ये कार्य कोई एक व्यक्ति का नहीं है। दादा गुरु हैं मगर दादा गुरु का ये कार्य मानवता रूप में कितनी सदी काम करेंगे, कब तक करेंगे। इसलिए आज भक्तों को जो कुछ भी तुमने कमाया है दादा से क्या वो भक्तों को दो। इसमें एक लफ्ज दानी बाबा ने कहा है
कलम खोलना कलम खोलना आसान है, लेकिन कलम कलम निभाना मुश्किल है। कलम खोलना आसान है, मगर कलम निभाना मुश्किल है। इस सेंटर को खोलना कोई मामूली बात नहीं है, और इसकी सेवा करना, आज मुझे 58 साल हो गए इसमें झाड़ू पोछा करते हुए। तो इस 58 साल में किसके लिए झाड़ू पोछा? आपके लिए, आपके लिए। कलम खोलना आसान है, लेकिन कलम निभाना मुश्किल है। यहाँ कलम का एक मायना है पेन। यहाँ कलम का एक मायना है पेन, और दूसरा मायना है ईश्वरी कलम, और दूसरा मायना है ईश्वरी कलम। या चश्मा उठा बेटा। ईश्वरी कलम, जिसे निभाना बहुत मुश्किल है, जिसे निभाना बहुत मुश्किल है। और मेरा कहना यह है कि जब तक कि गुरु की शक्ति, जब तक कि गुरु का आशीर्वाद इसके लिए ना हो, आदमी के बस का गुरु का कर्म निभाना, गुरु का साथ निभाना नामुमकिन है, मुश्किल होता है। परम पूज्य साईं बाबा ने वंदनीय दादाजी को कार्य आरंभ के समय कहा था कि जो साधन सिद्धता तुम्हें करनी है, कि जो साधन सिद्धता तुम्हें करनी है, जिससे सपनी सभी नाथ संतति नारा, विद्ध नारा, ऐसे प्रखर दोषों का आसानी से निवारण हो। आप समझ गए ये कौन कौन से दोष? आज सामाजिक दोष हैं, इंसान में अपने खुद के कर्म के दोष हैं। और कर्म, अब ये जन्म में हम सब जब पैदा हुए तो कम से कम 70 और 80% हमारे कर्म माइनस थे। हम 20% कर्म लेके आए जिंदा रहने के लिए और देश की सेवा करने के लिए। उस 20% को दादा ने आज 50-50 करा, 50% आहिक, 50% परमार्थ। 5 ऋणानुबंधों का विमोचन होकर दीक्षाओं से मानवीय जीवन ईश्वर में हो, ये कार्य आसान नहीं है। 5 5 कौन से 5 कोश? नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र। सबसे ज्यादा दोष किसमें है? नाभि में। क्योंकि आज 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 प्रमोद को उसने, क्या नाम है उसकी, प्रमोद को नीलम ने खाना बना के दिया। उन्होंने क्या, तुमसे मैंने कहा था पनीर बनाना और कबाब बनाना, दोनों नहीं बनाए तुमने, उठाओ मैं नहीं खाता। क्यों भाई, ऐसा है ना? हाँ, तो ये दोष, मगर ये तुमने नीलम की को नहीं कहा, ये तुमने अपना कर्म पैदा किया। जिसको के जिसको जो अन्न को तुमने गाली दी, जो अन्न तुम्हें आज इतना बड़ा किया है, तुम्हारी परिवार बनाया है, तुमने उसको दोष दिया। ईश्वर हो, ये कार्य आसान नहीं है, इसलिए प्रखर तपश्चर्या और कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पड़ेगा तो पहले ही सोच लो। आप लोग ये मत कहना कि मैं हमेशा अपनी बात करता हूं, लेकिन आप लोगों को इसका मालूम होना चाहिए कि क्या है। मेरी पत्नी 18 रुपए की नौकर थी स्कूल के अंदर, 4 बच्चे,
और सब पढ़ते थे। तो घर दो कमरों का मकान, उसका झाड़ू पोछा करना, फिर इनके लिए खाना बनाना, ये सब करने के बाद फिर पूजा करनी और फिर कामकाज करना। और लोग मेरा क्या मजाक उड़ाते थे, खड़े हो जाते थे दरवाजे पे कि बाबूजी, जब वहां पर कोई सिर्फ दो तीन लोग होते थे, बाबूजी आज बहुत मद्दा है। आप समझे, मद्दा समझ गए? यानी आज तुम्हारे पास आदमी नहीं आया है, आज बहुत बहुत मद्दा है। और 58 साल में इतने आदमी आ गए, ये भी बहुत है। क्योंकि दादा ने जाते वक्त ये फरमाया था कि एक बात का ध्यान रखना, जब 100 आदमी आएंगे और 5 रुक गए, 95 चले गए, तो समझना कि तुम्हारा काम, तुम अब थोड़ा सा काम कर रहे हो। एक बार इस कार्य के लिए कदम उठाया, इसलिए फिर तपश्चर्या और कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो पहले ही सोच लो, एक बार इस कार्य के लिए कदम उठाया तो फिर पीछे नहीं हट सकते। वंदनीय दादाजी ने अपने जीवन में दिए हुए ईश्वरी वचन को पूरी तरह निभाया। फिर तपश्चर्या की, जरा इसको सुनाओ, कौन है? तपश्चर्या की, खुद के शरीर पर 4 आघात। दादाजी को 4 हार्ट अटैक हुए। एक हार्ट अटैक तो ऐसा हुआ कि जब हमें दादा ने दीक्षा दीक्षा दी थी, कारण दीक्षा, तो दादा को हार्ट अटैक हुआ। उसके अंदर एक, क्या है आनंद को, वो जो है, बत्तीस शिराला, 32 शिराला में जो गोरक्षनाथ जी का स्थान है, और 32 शिराला में ऐसे एक चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर लोग बैठते हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप भी जाना चाहे तो ये महसूस कर लीजिए कि 32 शिराला में उसके ऊपर बैठ के आपको ऊंचा नीचा लगेगा, कोई उठा रहा है, बैठा रहा है, उठा रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतने मोटे मोटे सांप रहते हैं 32 शिराला के अंदर। वंदनीय दादाजी अपने जीवन में दिए हुए ईश्वरी वचन को पूरी तरह निभाया, फिर तपश्चर्या की, खुद के शरीर पर 4 आघात हुए दिए, और उन्होंने 36 साल ये कार्य निभाकर 1992 में शक्ति स्वरूप हो गए। आज दादाजी देह रूप में नहीं है, मगर है, मैं कहता हूं, दादा भी हैं और बाबा भी हैं। आप आवाज तो दो। जीवन में नसीबवान लोगों को गुरु मिलते हैं। जीवन में नसीबवान लोगों को गुरु मिलते हैं। उनके जीवन में 2 माँ होती है। जीवन में नसीब वाले लोगों को गुरु मिलते हैं। उनके जीवन में 2 माँ होती हैं। पहली माँ बचपन बचपन में दूध पिलाती है, और दूसरी दूसरी माँ गुरु स्वरूप। वंदनीय दादाजी ने हमारे लिए खुद को खून की बूंद बूंद इस कार्य में, इस कार्य के लिए दिए। ऐसे गुरु और ऐसा गुरु मार्ग हमें प्राप्त हुआ, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। लेकिन इस गुरु मार्ग में आकर अगर हमने अपना विकास नहीं किया, तो ऐसी बदनसीबी और कहीं नहीं, हो किसी जन्म में नहीं, अगर हमने अपना जीवन नहीं बिताया, बदनसीबी कहीं नहीं। वंदनीय दादा की इस कार्य के प्रति दम तक तीव्र इच्छा और सब
समर्पण करने की तैयारी इतनी थी कि सैकड़ों साल की विभूतियां इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आगे आई। जो ये कामकाज है, ये दादा ने अब भक्तों को बता के सिखाया है बैठाल के। तो सबसे पहले हाजी मलंग बाबा कल्याण बॉम्बे आप हाजिर हुए और उन्होंने दादा के माध्यम से कामकाज और कितना 5 साल दादा के पास एक गैराज था पूना में, मंगलवार पैंट के अंदर, उसके अंदर रहते थे मंगलवार पैंट में, और 9 बहन भाई। ये समझ लेना दादा 9 बहन भाई थे, वो रहते थे और वहां पर कामकाज होता था सुबह। और ये करते थे हाजी मलंग बाबा। साल की विभूतियां इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आगे आई। अब तक संसार में अनेक विभूतियां संत होकर गए, लेकिन श्री साईनाथ जी ने उन्हीं को बुलाया जो अपने अपने विषय में जगत के आरंभ से अब तक हुए सभी सत्पुरुषों में प्रथम मास्टर थे। सभी पुरुषों में प्रथम मास्टर थे। आज हमें क्या करना चाहिए? आज के दिन हमें अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, और उनके अपने 3 जन्मों के माँ बाप को का ऋणी हो है, और उनको नमस्कार करना चाहिए कि इस ऐसा पाला आपको कि आज आप इस मार्ग में आज बैठे हुए हैं। आप इस मार्ग में आ गए। आप अगर ये अवस्था नहीं होती तो आप किसी भी हालत में इस मार्ग में नहीं आते। दादाजी इस कार्य के प्रति दम तक तीव्र इच्छा और सब समर्पण करने की तैयारी इतनी थी कि सैकड़ों साल की विभूतियां इस कार्य को सिद्ध करने के लिए आगे आई। अब तक संसार में अनेक विभूतियां संत होकर होकर गए, लेकिन श्री साईनाथ जी ने उन्हीं को बुलाया जो अपने अपने विषय में जगत के जगत के आरंभ से अब तक सभी सत्पुरुषों में प्रथम मास्टर थे। वंदनीय दादाजी को ओंकार की प्राप्ति हुई। श्री आदिनाथ 9 नाथ हैं, श्री मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालिंदर नाथ, कानिकनाथ, ज्ञानीनाथ, बरदईनाथ, चरपड़ीनाथ। तो उनमें से आदिनाथ नाथ मतलब भैरव नाथ जी से उस ओंकार का सगुण स्वरूप मतलब श्री नरसिंह सरस्वती, जो खुद की उम्र के साल तक 7 साल तक सिर्फ ओंकार ही बोल रहे थे, उपनयन करने करके वेद बोलने लगे। इन्होंने 8वें साल सन्यास लेकर जगत के कल्याण का कार्य शुरू किया। तब उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार वंदनीय दादाजी को ओंकार की प्राप्ति हुई। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि ओंकार आदिनाथ आदिनाथ 7 साल तक अपनी माँ से क्या किसी से नहीं बोले, और ना कोई उन्होंने उच्चार किया। जो खाना दे दिया वो खा लिया, जो दिया वो पी लिया। ऐसा ऐसा वचन। लेकिन जब वो सात यहाँ पर एक इस रीति को दादा ने, जब बच्चा 7 साल का होता है तो हम उसका जनेऊ करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। और अगर किसी का नहीं हुआ है तो हम उसको, अगर किसी ने 20 साल शादी भी हो गई, ये नहीं किया है, तो हम उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम जरूर कराओ जनेऊ, क्योंकि ये तुम्हारा, इसका सीधा रास्ता आज दादा ने बाबा के माध्यम से बनाया कि जनेऊ। अब पहले ये अमावस्या और पूर्णिमा को बदलते थे, अभी हर शनिचर को बदलो। हर शनिचर को बदल के 6 रुपए का दान करो किसी गरीब, ऐसा साधन।
ओमकार ओमकार ही बोल रहे थे। उपनयन करके वेद बोलने लगे। उन्होंने 8वें साल सन्यास लेकर जगत के कल्याण का कार्य शुरू किया। यानी जब उन्होंने अपना जनेऊ हुआ तो आधा घंटे तो नहीं बोले। फिर उसके बाद उन्होंने माँ से कहा, अच्छा माँ, अब मैं विदा लेता हूँ। तो माँ रोने लगी। अरे उन्होंने क्या, भले आदमी, आज तक तो तूने माँ कहा नहीं, पहली दफा तूने माँ कहा और कह रहा है कि मैं विदा लेता हूँ। जाओ। इनका छत्ती को मिलाना बेटा। हाँ, जो जो कोई और भी लाया है वो मिलाओ। अनुसार बंदी दादाजी को ओमकार की प्राप्ति हुई। श्री दत्त पंथ की शक्ति और श्री नाथ पंथों की सिद्धता प्राप्त होने से दत्त पंथ की शक्ति, दत्त के पास एक 3 चीजें हासिल हुई। दत्त के पास दुनिया की शक्ति है, ब्रह्मांड से लेके जमीन तक। ये दत्त की पास ब्रह्मा विष्णु, दत्त मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश। और सूफियों के पास दत्त और नाथ, नाथ सूफी हैं। नाथों ने उस शक्ति को धारण किया और सूफियों ने डिस्ट्रीब्यूट किया आप लोगों को। आप लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ, क्योंकि मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना यहाँ साईं बाबा की कोई आपको किसी को लेटर जाता है। हाँ, आजकल जो फंक्शन है उसमें आपको जरूर अभिमंत्रित करते हैं कि भाई आप आइए। आप जिसे भंडारा बोलते हैं, हम भंडारा नहीं बोलते। आप जिसे भंडारा बोलते हैं, हम भंडारा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? महागुरु प्रसाद। महा, ऐसा। श्री दत्त पंथ की शक्ति और श्री नाथ पंथों की सिद्धता प्राप्त होने के बाद इसे कार्यान्वित करने के लिए सौम्यता चाहिए थी। कार्यान्वित करने के लिए सौम्यता चाहिए थी, क्योंकि आज का भक्त प्रखर साधन कर नहीं सकता उन शक्तियों को और सिद्धताओं को प्रवाहित करने का काम सूफी पंथ की दिव्य पूर्ण विभूतियों ने किया। उसमें सबसे पहले सूफी जो है वो हाजी बाबा, और मार्ग को आज इस हालत में बढ़ाने के लिए मोहम्मद जनानी बाबा, गौसले आजम जनानी बाबा। मनुष्य के जीवन में 5 ऋणानुबंध होते हैं। मनुष्य के जीवन में 5 ऋणानुबंध होते हैं। जन्म, कर्म, यानी आपका जन्म क्यों हुआ। जन्म जन्मांतर, जो पिछले जन्मों से आप करते चले आ रहे हैं और जो दोष आपने इकट्ठे किए हैं, वो जन्म जन्मांतर है। इतरेजन, उन जन्मों में चाचा चाची मामा मामी ये इतरेजन हुए। मातृपित, इस जन्म के माता पिता और उस जन्म के पिछले जन्म के माता पिता, आपने उनकी सेवा नहीं करी, उनको फाके कराए, जो कि आज कई घरों में देखने को मिलता है आज भी। वो इतरेजन, मातृपित। और देवादिक, देवादिक आपके आपकी कुल देवी कुल देवता कौन थे? क्या आपने कुल देवी कुल देवता का की सेवा करी? नहीं करी। अभी भी छोटा है। इसमें गौसले आजम के बाद और है कादिर। कादिर कहाँ है इसमें? है? इन ऋणानुबंधों को विमोचित कर पांचों स्थानों में दीक्षा देकर मानवीय जीवन ईश्वर में करने की करतूत करी। नाभि को अनुग्रह दीक्षा दी, फिर हृदय को दी, फिर कंठ को दी। सबसे बड़ी दीक्षा कंठ को, यानी क्या तेरा भला होगा,
तो भला होना ही चाहिए। कोई माई का लाल, कोई साधु, कोई देवी देवता नहीं रोकेगा, उसके बीच में नहीं आएगा। मातु पितृ नानुबंध हाजी हजरत हाजी मलंग बाबा, मातु पितृ नानुबंध हाजी हजरत मलंग बाबा, वंश विमोचन जन्म जन्मांतर हाजी हजरत ख्वाजा बंदे नवाज साहब। इन्होंने 7 पीढ़ियों के दोषों का और 7 जन्मों के दोषों का परिमार्जन कर दीर्घयुष का आशीर्वाद दिया। जन्म करम हाजी हजरत जिलानी बाबा, जिलानी बाबा, हाजी हजरत जिलानी बाबा, करम विमोचन हाजी हजरत गरीब नवाज अजमेर शरीफ, गरीब नवाज ऋण मोचन शहंशाह के शहंशाह देवादिक। इनमें ऋण मोचन हाजी हजरत गरीब नवाज, ये शहंशाह के शहंशाह। इनमें से कुछ देवी देवताओं की सिद्धता हाजी हजरत मलंग बाबा कल्याण ने की, और फिर शक्तिपीठ का गणित और उसका मार्गदर्शन हाजी हजरत रहमत उल्लाह सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी साहब की जय। ये मेरे गुरु है, और इस जन्म में इन्होंने मुझे कौन सी दीक्षा दी है? मेरे फकीर, फकीरी बनाया। और उन्होंने मुझसे क्या का फरमाया कि जब तेरे दरवाजे पे कोई आदमी आए कि अल्लाह के नाम पे दे, खुदा तुझे देगा। अल्लाह के नाम पे मुझे 1 रुपए दे, खुदा तुझे देगा सोने का पैसा। ऐसा उन्होंने फरमाया। गरीब नवाज शहंशाह के शहंशाह देवादिक। इनमें कुछ देवी देवताओं की सिद्धता हाजी हजरत मलंग बाबा कल्याण ने की, और फिर शक्तिपीठ का गणित और उसका मार्गदर्शन हाजी हजरत रहमत उल्लाह सलीम चिश्ती साहब फतेहपुर सीकरी। इस प्रकार आने वाले मनुष्य के 5 ऋणानुबंधों को इन 5 श्रेष्ठ विभूतियों ने ठीक ठाक करने की सिद्धता, ठीक ठाक करने की सिद्धता की। ये कार्य वाणी के माध्यम से होने के लिए श्री पंत महाराज जी के शब्द ब्रह्म का लाभ है। हमें 3 चीजें जरूरी हैं। क्या क्या? ओमकार साधना, वो शक्ति जब यहाँ इस दरबार में होती है या जो सेंटर और है उनमें होती है, तो वो ओमकार की शक्ति, दत्त की शक्ति, शंकर भगवान की शक्ति, वो यहाँ पर लहरी के रूप में आती है। और आपके शरीर में निरंजन, देखो वो बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, उनको कुर्सी वगैरह दो किसी के देके। माधव से होने के लिए श्री पंत महाराज, और उस दूसरी साधना आरती साधना, दूसरी साधना आरती साधना, और तीसरी साधना मुलाकात साधना जो अभी हो रही है, ये मुलाकात साधना। ये 3 है। इसके अंदर जो भी आदमी बोलता है वो शब्द ब्रह्म बोलता है, शब्द ब्रह्म। यानी और उसके लिए क्या जरूरी है? आसन। जिस आसन पे मैं बैठा हूं या ये हमारे सब भक्त लोग बैठते हैं, उस आसन पे तो जो शब्द निकलेगा वो होगा आपकी सबरी कितनी है, आप कितना वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म को विसर्जन करके तब वो शक्ति आपको धारण होगी। ये कार्यवाणी के माध्यम से होने के लिए श्री पंत महाराज जी के शब्द ब्रह्म का लाभ हुआ। मानव का विमोचन होकर इसके जन्म का कारण उदित करने के लिए कारण दीक्षा हाजी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरोली इनने प्रदान की। इस कार्य के लिए जरूरी सिद्धता और देवताओं की मान्यता दी श्री गोरक्षनाथ जी ने
इस प्रकार का अलौकिक कार्य परम पूज्य साईनाथ महाराज जी ने वंदनीय दादाजी के माध्यम से कार्यान्वित किया। इस कार्य के लिए वंदनीय दादाजी कोई भी विभूतियों को प्रसन्न, ये बात याद करिए, इस कार्य के अंदर दादाजी किसी विभ किसी देवी देवता के पास नहीं गए, बल्कि सब देवी देवता दादा के पास आए कि हमें भी शामिल करिए इस कार्य के। ये सबसे बड़ी स्मारक की है और हर देवी देवता ने अपनी शक्ति उन्हें प्रदान की। दादाजी कोई भी विभूति को प्रसन्न करने के लिए नहीं गए, बल्कि हर एक विभूति अपने आप इस कार्य में शामिल हुई। ये कार्य ईश्वरी प्रेरणा से ही हुआ है और आगे भी चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। विश्व में अनेक विषय हैं, विश्व में अनेक विषय हैं, हर एक व्यक्ति इसमें से अपना-अपना विषय चुनता है। विश्व में अनेक व्यक्ति इसमें अपना-अपना विषय चुनता है, लेकिन विश्व यही एक विषय है, लेकिन विश्व यही एक विषय है। आपने समझा इस बात को? विश्व में अनेक विषय हैं, इस दुनिया में अनेक विषय हैं, हर एक व्यक्ति इसमें से अपना-अपना विषय चुनता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए हर बार। लेकिन विश्व यही एक विषय है। विश्व यही एक विषय है जिसका ज्ञान वंदनीय दादाजी द्वारा इस गुरु मार्ग में दिया गया, इस गुरु मार्ग में दिया गया है। इधर आजा बेटा, ये ले ले मुंडा। पापा नहीं आए, ये मुंडा ले ले। गुरु मार्ग में दिया है। सुखों के विषय और सुखों के साधन बांटने के लिए ये गुरु मार्ग नहीं है। सुखों के विषय और सुखों के साधन बांटने के लिए ये गुरु मार्ग नहीं है। उषा, समझ गई ना तुम? हाँ। क्योंकि सर्व से विभूति की अच्छी से अच्छी ताकत इस गुरु मार्ग में लगी है। सर्व से जितने भी आज यहाँ गुरु हैं, इतने साधक हैं, उन सबकी शक्ति, उन सबका जो अच्छे से अच्छा कार्य है, वो इस मार्ग में सब सब लोगों ने समर्पण किया है। वंदनीय दादाजी ने एक बार कहा था कि मध्यस्थ बनना है, मतलब कोई दलाल या ब्रोकर नहीं। मध्यस्थ यानी दादा आप कामकाज को आए, मैं बैठा हूं, तो मैं दादा और उस आदमी के बीच में जो भी कामकाज को आया, मध्यस्थ हूं। आज जो दुनिया नजर आती है, आज जो दुनिया, अरे अमित, देर में कोई बात क्या? अच्छा, अभी 2 थाली बनवाओ। हाँ जी, वो कर रही है अलका आंटी कर। हाँ, अलका को भेजो, 2 थाली नैवेद्य का अभी लगा दें। उन्हें अपने कर्मों के दोषों से, देवादिक दोषों से, वास्तु दोषों से उनके दुख हैं और दुख का ज्ञान भी उन्हें नहीं है। उस दुख के निवारण के लिए आज वह ईश्वरी कृपा को आह्वानित कर सकती है, ना उसे धारण कर सकती है। इसलिए ईश्वरी कृपा और दुखी दुनिया, इनके बीच जो करना है, जिससे इस परेशान दुनिया को सुख, शांति और समाधान मिले, इस मध्यस्थ को, इस माध्यम को मध्यस्थ या सेवक कहते हैं। इस माध्यम को या मध्यस्थ और सेवक कहते हैं। मैं इसको फिर से पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। वंदनीय दादाजी ने एक बार कहा था कि मध्यस्थ बनना है,
मतलब कोई दलाल नहीं। मध्यस्थ बनना है यानी आने वाले का, बाबा का कहना है, दुखी कष्ट अभी शक्तिपीठ प्रार्थना में है, दुखी कष्टी आहे त्यांची सेवा काया वाचा मनाचे करूं। तो ये काम किसका है? काया वाचा मनाचे करूं, सेवक का। और वो आदमी किसके पास आया है? बाबा के पास। बाबा ने उसे बुलाया है, जिससे इस परेशान दुनिया को सुख, शांति, समाधान मिले। इस माध्यम को मध्यस्थ या सेवक कहते हैं। इस गुरु भक्ति भक्ति में आने वाले हर एक व्यक्ति को गुरु शक्ति का यथा योग लाभ होकर उनका विकास मध्यस्थ सेवक अवस्था तक थे, जिससे उनके जीवन का कुछ अंश में लाभ जगत कल्याण के लिए गुरु कृपा हो। यही महान उद्देश्य इस कार्य का है। इसलिए 4 प्रमुख साधन वंदनीय दादाजी ने सिद्ध किए। 4 प्रमुख साधन दादाजी ने सिद्ध किए। जरा मेहरबानी करके ये 4 साधन सुने कि आप किन साधनों से की वजह से आज आप कर्मों से मुक्त हैं। आपके चारों तरफ अगर 80% माइनस के कर्म थे तो आज भी हैं, लेकिन 10%, 15%, 20%, 20% तो ज्यादा जो ये गुरु भक्त हैं, इनके इनके पास कर्माधीन अवस्था नहीं है, धर्माधीन अवस्था है। क्यों? कि आप सब लोग कम से कम प्रार्थना तो करते हैं, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां। प्रमुख साधन मन्नी दादाजी ने सिद्ध किए हैं। पहला साधन सिद्ध किया, कामकाज। आने वाले भक्त की को जो जिस कारण से दुख है उसे दूर करना, निराकरण। उसके लिए उस साधन ने क्या करना है और आपने क्या करना है। साधक ने क्या करना है और उस साधक ने उसको क्या करवाना है कि तुम अपनी जिंदगी के लिए ये करो। उसे निराकरण बोलते हैं। और निवारण, ये प्रार्थना बाबा से करनी है। अगर आसन में बैठ के तुमने ये किया कि मैं बाबूजी ये करता हूं, तो वो काम नहीं होगा और तुम्हारा भी भला नहीं होगा। वो एक है कच्चा, क्या एक शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाथ से जन्नत हाथ से जन्नत भी गई, और किसी को याद नहीं है। हाथ से जन्नत भी गई, बोलो ना, ओम प्रकाश। इस साधन द्वारा आने वाले भक्तों के जीवन में जो दोष होते हैं उनका विमोचन होकर उन्हें इस कार्य के प्रति आस्था उत्पन्न होती है प्रति उत्पन्न होती है। कोई आदमी यहाँ ऐसा नहीं आया कि जिसका काम ना हुआ है, उत्पन्न होती है। आरती साधना, भक्तों का विकास प्रमुख रूप से ओंकार साधना के माध्यम से होता है। लेकिन ये ओंकार साधना तन्मात्रों के माध्यम से विकास करती है। तन्मात्र ये जो है नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्मरंध्र और तुम्हारे ये तीनों देह और लोगों में जो तुम्हारे दोष थे वो करती है। उनकी पहचान करना, ये भी काम आरती के माध्यम से होते हैं। पहचान करना, ये भी काम आरती के माध्यम से होते हैं। इसलिए आरती सुनते समय हर एक व्यक्ति को तन्मात्रों के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, आपको अपने ये रूप सोचना चाहिए कि आपके शरीर में आरती जब आप सुन रहे थे तो स्पंदन कितने हुए। मुझे इंग्लिश नहीं आती, स्पंदन को क्या कहते हैं? Vibration. हाँ, Vibration. वाइब्रेशन। आ जाओ ना, इंग्लिश पढ़ लूंगा तुमसे। अस्तित्व का प्राथमिक अनुभव आता है। इसमें हर एक
व्यक्ति का अनुभव और समाधान अलग अलग होता है। जो मुझे पता आया समाधान, वो तुम्हें नहीं आएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो भी तुम्हें आए। जो उसके खुद के तन्मात्रों पर निर्भर होता है। इसलिए इस प्रकार के अनुसार अनुभव एक दूसरे को बताए नहीं जाते। जनरल स्वरूप में ये अनुभव होते हैं। धूप धूप की खुशबू में समाधान मिलता है। पसीना आना, ये मुंह में आरती गाते समय मिठास या पानी आना। कोई आंख बंद करके बैठता है, कोई आरती गाता है, तो कोई सिर्फ सुनने में खुशी पाता है। किसी को रोमांच आते हैं, तो किसी को रोना आता है। ये सब तन्मात्रों के अनुभव हैं, जिसकी जागृति आरती साधना द्वारा होती है। आरती साधना द्वारा होती है। मुलाकात साधना जो ये हो रही है, इसमें जीवन का ज्ञान, गुरु मार्ग का ज्ञान और खुद के विकास का ज्ञान, इसमें जीवन का ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ज्ञान है? विकास। आपके विकास का ज्ञान। विकास का ज्ञान जी को अंधविश्वास बिल्कुल पसंद नहीं था। एक नमस्कार भी ज्ञान से ही होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। वही ज्ञान मुलाकात साधना में दिए जाते हैं। वही ज्ञान मुलाकात साधना में दिए जाते हैं। ओमकार साधना, ये सर्वश्रेष्ठ साधना, इससे बड़ी कोई और साधना नहीं है। ना आगे जमाने में कोई माई का लाल इसे कोई सर्वश्रेष्ठ साधना पैदा कर सकेगा। वंदनीय दादाजी ने सभी सिद्धताएं प्रतिमाओं और ओमकार साधना में रखी। ओमकार साधना में जो भी आज आज तक जो सिद्धताएं थी, वो ओमकार साधना में है। ओम आरती साधना में है, मुलाकात साधना में। इसी साधन ने मानवीय जीवन ईश्वर में होगा, ये विश्वास होगा। किसने लिखा है? जी ने? तुमने? वो जो मैं आपसे शेर पढ़ रहा था, तो अभी तो लोगों के पास वो आ गए है ना, ये गूगल। गूगल। हाँ। तो उन्होंने जो मैं पढ़ रहा था, रात को क्या खूब सी पी रात को क्या खूब पी, सुबह को तौबा कर ली। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी गई। रिंद के रिंद रहे, खाली है, खाली है। नहीं, जो पागल थे वही पागल रहे। अगर शराब पीती थे तो वही वही पागलपन करते रहे। इसी साधन से मानवीय जीवन ईश्वर में होगा, ये विश्वास वंदनीय दादाजी को और सभी विभूतियों को है। आप समझ गए, जो कि मैंने शुरू में कहा है कि 2025 से आपको महसूस होगा कि दुनिया के अंदर शांति का एहसास होगा। हाँ। अगर मुझे पहने हुए सेवक नहीं मिले, तो भी कोई फिक्र नहीं। अगर अगर तुम धोती पहने हुए हो, मैं आज धोती पहने हूं, अब अगला जो ऐसा कोई फंक्शन होगा बाबा का, तब धोती पहनूंगा, नहीं तो लुंगी बांधता हूं, क्योंकि धोती बनती नहीं।
अगर राम हमारे यहाँ नहीं होता तो मैं धोती ही नहीं पहन सकता था, वो पहनाता है मुझे। इसी साधन से मानवीय जीवन ईश्वर में होगा, ये विश्वास वंदनीय दादाजी को और सभी विभूतियों को है। वंदनीय दादाजी ने एक बार कहा था कि अगर मुझे धोती पहने हुए सेवक नहीं मिले तो भी कोई फिक्र नहीं है। अगर तुम सब लोग हर रोज 35 मिनट ईश्वर के लिए निकालकर ओंकार साधना करोगे, ओंकार साधना करोगे, तो भी इस पूरे जगत में विश्व शांति प्रस्थापित होगी। पूरे जगत में विश्व शांति स्थापित होगी, होगी। अपने अपने गुरुओं को इस सिद्ध साधन पर इतना विश्वास है, ये ओंकार साधना प्रतिदिन हमारे माध्यम से होनी चाहिए। ये निश्चय आज हमें करना है, ये निश्चय आज हमें करना है। ये अभी सब आप लोग अपने आप में निश्चय करिए, अपने आप में कसम मत खाइए, लेकिन बाबा की बात है ये, बाबा समझिए कह रहे हैं तो इसको आपको मानना चाहिए। ये निश्चय आज हमें करना है। दुनिया में जो अशांतता आज दिख रही है वह अचानक नहीं पैदा हुई, तो मानव ने अपनी बुद्धि को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से ही कुछ सैकड़ों सालों में पैदा की। अरे विवेक कहाँ है? विवेक, विवेक फादर आए। आज का जीवन काफी गतिमान, आज का जीवन काफी गतिमान होने के बावजूद भी जगत में शांति पैदा होगी। अभी ये लफ्ज सुन लीजिए, ये लफ्ज जरूर सुनिए। आज का जीवन, आज जो जीवन है, आज का जीवन काफी गतिमान होने के बाद, यानी आप अभी बहुत हवाई जहाज भी ऐसे बन गए हैं जो 15 दिन में जो सफर होता था वो 5 मिनट पे करने लगे। यानी ये गतिमान इलेक्ट्रॉनिक एज, बावजूद भी जगत में शांति पैदा होगी, लेकिन उसके लिए श्रद्धा और सबरी चाहिए। जब श्री तेली महाराज जी ने वंदनीय दादाजी को कहा था कि पढ़ लिख कर जगत में और आग मत लगाओ। तेली महाराज दादाजी के पहले गुरु थे और वो, उनका एक ही काम था कि वो दादाजी को बैठालते थे सामने और कहते थे कि बस मेरी तरफ देखते रहो। उससे उन्होंने उनको प्रेरणा दी, उनको दीक्षा दी, उनको आगे का काम बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक रोज दादाजी के दिल में ये आया कि ये कब्बख्त ना मरता है और ना मुझे छोड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा, भाई तुम सोच रहे हो कि ना ये मरता है ना मुझे छोड़ता है, तो लाओ अभी जितने डिब्बे खाने के आए हैं सबको पीसो, और पीस के एक कंबल में जो रात को उड़ते थे वो कंबल में रख दिए और ले ये दुनिया को तुम्हें बांटना है, शांति पैदा हो जाएगी। नहीं लगानी है तो लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्य करना है। जब 1929 1930 का समय था, जब तो कोई आग नहीं लगी थी, लेकिन अब रिसर्च के काम में ज्यादा तजुर्बेकार लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स और केमिकल वेपन्स तैयार किए, तो शांति स्थापित करने का कार्य आज नहीं तो 55-60 साल पहले ही वंदनीय दादाजी ने शुरू किया था। सब लोग समझ गए ये बात, ये आज वो चांद पे पहुंच गए, तो ये कोई
कोई आपकी बात, ये आज आपकी बात है क्योंकि आप देख रहे हैं, लेकिन जो आपके पिछले 2 जन्मों में हुआ था वो आपको नहीं पता। हाजी हजरत कुतुबुद्दीन बाबा ने जब कहा था दुनिया में सब जगह बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है, कुतुबुद्दीन बाबा समझ गए आप? बहरौली में जो दरगाह है। काका नमस्कार। इसलिए आज सभी से, दुनिया में सब जगह बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है, इसलिए आज सभी से फासला चाहिए, सभी से फासला चाहिए, फासला चाहिए, और सभी से निश्चय चाहिए कि दुनिया की आबादी के लिए इस गुरु कार्य में लड़ेंगे, जिएंगे, मरेंगे, या फिर इस बर्बादी में और बर्बादी पैदा करने के लिए निकल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे। आज के दिन भी विभूतियों को हम सभी से ये फासला चाहिए। आज भी हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। अपने आप में होता हुआ बदलाव क्या हम महसूस कर सकते हैं? आज जो इस गुरु मार्ग में है या नहीं है, आज जो लोग गुरु मार्ग में हैं या जो नहीं भी है, उनको भी इसका लाभ हो रहा है। आज जो साधना लोग यहाँ करके जाते हैं, आज जो लोग यहाँ साधना करके जाते हैं, तो वो पहले अपने अपने लिए, फिर घर वालों के लिए, और फिर पड़ोसियों यार दोस्तों के लिए। इतना इस ओमकार साधना का महत्व है, जो कि आज नहीं तो और आगे के 1.5 साल, 50 नहीं, 25, 2025 तक इसका 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 एहसास आप लोगों को होगा। आज ये कुतुबुद्दीन बाबा ने जब कहा था कि दुनिया में सब जगह बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है, इसलिए आज सभी से फासला चाहिए और सभी से निश्चय चाहिए कि दुनिया की आबादी के लिए इस गुरु कार्य में लड़ेंगे, जिएंगे, मरेंगे, या फिर इस बर्बादी में और बर्बादी पैदा करके निकल जाएंगे। आज के दिन भी विभूतियों को हम सभी से ये फासला चाहिए। आज के दिन भी ये फासला विभूतियों को आप चाहिए। आज भी हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। अपने आप में होता होता हुआ बदलाव क्या हम महसूस कर सकते हैं? ओमकार साधना नियमित रूप से नियमित रूप से करने के बाद प्राथमिक स्वरूप में जो बदलाव उसमें आने आने अपेक्षित है, वो इस प्रकार है। यानी जो इसका कहना है ये मतलब का, कि आज फर्ज के लिए मैं ओमकार साधना करता हूँ। अभी यहाँ जो लोग आए हैं उसमें शायद सभी करते होंगे, लेकिन ये कैसे पता चले कि हाँ, इस ओमकार साधना का दूसरों को भला हो रहा है? तब आप अंदाजा लगाओ कि आपके पिछले परिवार के 50 साल में क्या गुजरा है, जो कि अब नहीं हो गुजर रहा है। ये अंदाजा लगाना आपका काम है। अब बाबा का कहना है मुझे जो देना था मैं दे चुका। अभी मैं आपको मिसाल के तौर पे 2 बातें कहता हूँ। मैं यहाँ पर एक चैरिटी का काम करता हूँ। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और उनको फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भेजता हूँ। वो बढ़ते जाते हैं। जितने लोग हैं जो फीस देना है, उनकी फीस जाती है। मेडिकल 2 काम में मुझसे मेरे गुरु ने कहा था कि ये 2 काम फ्री करना, तो वो करता हूँ। और दादा जो थे वो उसमें ज्यादा
यकीन करते थे होम्योपैथिक दवाई, और वो खुद होम्योपैथिक दवाई किसी डॉक्टर से नहीं लेते थे। होम्योपैथिक दवाई होम्योपैथिक दवाई और उसके बाद आयुर्वेदिक, उसके बाद ये है एलोपैथी। एलोपैथी। एलोपैथी हमारी यहाँ जो डॉक्टर है, जो मुफ्त में काम करती है, ये बैठी हुई है, तो ये है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है। आज इनके कपड़े बाबा के शैली से भी अच्छे हैं। आज भी अपने आत्म से मजबूर हैं। अपने आप में होता हुआ बदलाव क्या हम महसूस कर सकते हैं? ओमकार साधना नियमित रूप से करने के बाद प्राथमिक स्वरूप में जो बदलाव उसमें आने अपेक्षित है, वो इस प्रकार है। जो आदमी रेगुलर साधना कर रहा है, प्रकाश बैठना, अरे इसे जरा कोई कुर्सी दे दो भाई, बाहर से ला दो, नहीं तो बच्चों की कुर्सी ला दो। कोई जो आने वाली आवाज से, आज भी हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। क्या करना है सबने? अपनी भूख कम करनी है। भूख कम करने का मतलब है, जब आप रोजाना 4 रोटी खा रहे थे, तो आज 3 खाना शुरू करो। जब 3 खाना शुरू करोगे तो चौथी की जरूरत नहीं होगी। जब 3 खा लोगे तो फिर 2 करो, और फिर एक जोर से आने वाली आवाज से तकलीफ होना, इसलिए जोर से मत बोलो। निषेध, जरा इसका नैवेद्य दोनों थाली करके एक बाबा के सामने, एक दादा के सामने। कोई तीसरी व्यक्ति के लिए बुरी बातें अगर हो रही है, और किसी पीठ पीछे अगर निंदा हो रही है, तो वहां से निकल जाने का मन करना। निकल जाओ वहां से, मत सुनो। इस प्रकार के बदलाव अगर हम में हो रहे हैं, तो उसका अभ्यास करके उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे देह के 3 भाग हैं: स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। स्थूल देह, ये जो देह है तुम देख रहे हो, ये स्थूल देह है। सबसे ज्यादा जो इंसान की बीमारी होती है, वो इस देह से होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये खाना मांगती है, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। और उस सूक्ष्म देह, वो वो उससे कब है, वो सिर्फ पानी से और किसी भी चीज से उसकी भूख खत्म होती है। मगर कारण दे तो कुछ नहीं चाहिए। कौन चाहिए? परमात्मा। इस प्रकार के बदलाव अगर हम में हो रहे हैं, तो उसका अभ्यास करके उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे देह के 3 भाग हैं: स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। स्थूल देह, जैसे कोई एक कप है, कप हो, स्थूल देह ये जो है, ये स्थूल देह है। स्थूल देह ये कोई एक कप है, कप हो। सूक्ष्म देह जो आत्मिक शक्ति निर्माण करता है, इसके नीचे जो है वो चर्बी को क्या कहेंगे? फैट है। और फैट के नीचे ये स्थूल देह, और उसके नीचे क्या है? आत्मिक। आत्मिक मीन्स आत्मा। इसके लिए पंत महाराज ने लिखा है: आत्मस्वरूपी दत्ता, प्रेमल तू माता, अत्रि सुधा अवधूता, चढ़ने के विधाता। पूछा ठीक पढ़ा मैंने? निर्माण करता है।
वह कम चाय हो गई और पीने से जो समाधान मिलता है तो वह कारण देह है। समाधान मिलता है वो कारण देह है। पहले आत्मिक शक्ति हम खुद पीते पीते हैं और फिर वह दूसरों को देते हैं। मतलब कप में जो चाय है वह दूसरों को दी तो समाधान दो गुणी दूसरा दो गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, हो गया। और दुनिया स्थूल देह को सबसे ज्यादा महत्व देती है। उनको ताकत चाहिए जगत को घबराने के लिए, दहशत चाहिए चाहने के लिए। हमें गुरु शक्ति की ताकत से अपने कारण देह को विकसित करना है, जिससे मैं ताकत गुरु कृपा से जगत की रक्षा करने के लिए काम आए, जगत की रक्षा करने के लिए काम आएगी। हम सभी आज इस गुरु मार्ग में, यह कोई योग को इंसिडेंस नहीं है, यह कोई योग और को इंसिडेंस नहीं है। तो ये योग है, कंफर्म्ड इंडिकेशन है। इट इज नॉट बाय चांस बट इट इज बाय चॉइस। इसलिए इस सिर्फ सिर्फ मिले हुए अवसर का लाभ गुरु कृपा से हम सभी को उठाना है। और यही निश्चय आज आज के शुभ अवसर पर श्री गुरु के चरणों में हमें हमें करना है। इस गुरु के चरणों में हमें करना है। इस जगत कल्याण के कार्य में श्री गुरु गुरु हम सभी के माध्यम का यथा योग रूप से उपयोग कर लें और उसके लिए आवश्यक शक्ति वे हम सभी को प्रदान करें। यही वंदनीय दादा परम पूज्य साईं बाबा और सभी दिव्य पूर्ण विभूतियों के चरणों में प्रार्थना। शुभम भव। ये ये एक ऐसी मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस से बहुत बिजी हैं या सब कुछ है, तब भी एक प्रार्थना जरूर कर लीजिए। हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां स्वयं कष्ट सहकर भी अर्पण जूझ रही हैं, उनके उपदेशों तथा आदेशों अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो, ऐसी कृपा की। आप आप खुद नहीं कर रहे हैं, गुरु करवा रहा है आपसे। जब गुरु करवा रहा है तो दयालु कौन हुआ, आप या गुरु? वो है साईं स्वरूप दत्ता, अत्रि सुधा अमृत। आज मैं देश के लिए एक प्रार्थना बोल रहा हूँ। ये प्रार्थना मैं पहले भी 10-12 साल पहले ये करा चुका हूँ, लेकिन बाबा का ऐसा आदेश है कि हम इस प्रार्थना को फिर से आज करें, क्योंकि ये प्रार्थना काफी लोगों में काफी जगह पर अभी चल रही है। तो मेरे बाद आप सब बोलिएगा, हे भगवान, विश्व के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां विश्व के लिए त्याग और बलिदान करने वाले राष्ट्र पुरुष तथा नेता जो स्वयं कष्ट सहकर भी हर पल जूझ रहे हैं, उनके उपदेशों तथा आदेशों अनुसार हमारा आचरण पवित्र हो, ऐसी कृपा की। अब तक हमारे द्वारा किए गए पापों तथा प्रमादों
पुनरावृत्ति न हो। विकट आर्थिक तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परेशान होकर तथा क्षुद्र मनोविकारों के अधीन होकर अथवा संकुचित विचारों से वशीभूत होकर हमारे मन में आलस्य, अज्ञान या अनुकरणवश उन विभूति राष्ट्र पुरुष एवं नेताओं के प्रति अयोग्य विचार आए हो अथवा अयोग्य उच्चार हमारे मुंह से निकले हो अथवा उनके आदेशों के विपरीत कोई भी कार्य हुआ हो तो उसके लिए उन सब के प्रति मैं आपकी तथा उन सब की निष्प्रय भाव से क्षमा चाहता हूँ। विश्व में सदा सुख शांति संतोष तथा विश्व के नागरिकों में एक दूसरे के प्रति ममता और आनंद हमेशा बना रहे। उसी प्रकार उसी विश्व के प्रति अटूट श्रद्धा हम सबके हृदय में सदा जागृत रहे। उन्होंने सोचा हुआ विश्व उन्नति का महान कार्य हम अपने शेष जीवन में पूरा करने में यशस्वी हो सकें तथा अन्य भी अनेक सामाजिक सत्कृत्य करते रहें। इस प्रकार वे महान दिव्य अलौकिक विभूतियां और राष्ट्र पुरुष हम पर सदा खुश रहें तथा विश्व पर आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह बनी रहे। हे प्रभु, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को विश्व के प्रति अपना अपना कर्तव्य कर्म निभाने की बुद्धि दीजिए। दुनिया के कई राष्ट्र आज सुख समृद्धि का अनुभव ले रहे हैं, फिर भी विश्व उन्नति का कर्तव्य हर एक नागरिक पूरे प्रयत्नों से करे। इस पवित्र वचन से आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है उसके अनुसार तथा विश्व के लिए बलि चढ़े हुए वीर पुरुषों के उपकारों का बदला अपकारों से ना हो, ऐसी बुद्धि हे दयानिधान विश्व के सभी व्यक्तियों को आप दीजिए। केवल इतनी ही दुआ आपके चरणों में अत्यंत दीन भाव से हम गुरु बंधु भगिनी मांग रहे। शुभम भक्त, शुभम भक्त, शुभम भक्त। आप लोगों में कोई प्रश्न हो? अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो या पूछना हो या आपको लगा हुआ हो कि कुछ ज्यादा बात हमने करी है, मैंने करी है, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आप चिंता मत करिए मैडम, आप चिंता मत करिए इनकी।
अभी महाप्रसाद का भंडारा है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग बाबा के पास बीड़ा लगा के और नैवेद्य का प्रसाद दीजिए। ये नैवेद्य वर्षों से बन रहा है, आज तैयार हुआ है। अभी जो मैंने ये प्रार्थना आपको पढ़ के सुनाई, आपको पता है कि ये किसकी लिखी हुई है? ये साईं बाबा की लिखी हुई है, लेकिन वो मराठी में थी। तो इसकी हिंदी किसने की है? स्वामी विवेकानंद। और इसको शक्ति किसने दी है? रामकृष्ण परमहंस। इतना लंबा और इतना वो ये वार्ता। आप सब बैठे रहें। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत सीनियर सिटीजन आए हैं, पहले वो वीणा लगाएं और प्रसाद दें। तब तक आप सब बैठे रहें, फिर लाइन से एक एक करके आपको रिक्वेस्ट करें। तो आप जरा सब बैठे रहिए।